देखिए, हंगामा असेंबली में नहीं है, बस आम आदमी की आवाज़ है, उसको बुलंद करता हूँ और ताकत से करता हूँ। जो ज़मीनी सतह पर है, उसे आवाज़ में उठाने की कोशिश करता हूँ और उसी आवाज़ को दबाया जाता है यहाँ ज़मीनी सतह पर भी, और वहाँ पर भी दबाने की कोशिश की जाती है, तो फिर थोड़ा अ, ऊँचा बोलना पड़ता है। आपको लगता है हंगामा, हंगामा नहीं है, एक आम आदमी की आवाज़ है और जो लोगों की ज़रूरियत है, इस पे बात करता हूँ। और रही बात कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर करने की एक कोशिश है। ट्रांसपेरेंसी लाएँगे, बदलाव लाएँगे, बड़े पैमाने पे जिन चीज़ों से दो चार हो रहे हैं, आम आदमी परेशान है, उनकी परेशानियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना और लोगों के साथ जुल्म करना, ज्यादती करना, कहीं ना कहीं ये गलत है। और इस चीज़ को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी रहती है और प्रायोरिटी पे इस चीज़ को काम करेंगे। और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है, जब तक मैं ज़मीनी सतह पर बदलाव आएगा, तब तक आप बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। महराज साहब, पहले आप जो है एक एमएलए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पार्टी की ओर से भी जो है आप पे बढ़ गई है। अब जो है जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हो, आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि पहली बार आप हमें मिले प्रेसिडेंट बनने के बाद। अब जिम्मेदारी ज्यादा है जम्मू कश्मीर के लिए। क्या लगता है आपको, जो आप आवाज उठा रहे हैं, जो शोर कर रहे हैं, जो ये लड़ रहे हैं असेंबली में, इसके साथ क्या बदलाव आएगा? देखिए, इसमें अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। जब तक ना अच्छे लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, बड़े पैमाने पे उनका जमावड़ा होगा जहां मुझे चीखना ना पड़े। अकेला इसलिए चीख रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग जो हैं अलग तर्ज के हैं, उन्हें लोगों से दूर दूर का वास्ता नहीं है। वो चुनाव जीत कर आए हैं, अपना घर बसाएंगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब वहां से हासिल करेंगे। लेकिन एक शख्स गया है जो आवाम का दर्द रखता है और आवाम की रहबरी की बात करता है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो पार्टी की जिम्मेदारी है, ये पार्टी की नहीं, ये लोगों की जिम्मेदारी है। और लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए लोगों को अपना मैंडेट, अपने लोगों के बेहतर ईमानदार लोगों को चुनना पड़ेगा। और उसके लिए कोशिश करेंगे। अभी चुनाव हो रहे हैं भाई, इलेक्शन आ रहे हैं, और उसमें पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जहां से एक जम्मू रीजन से जवाब आएगा और एक कश्मीर रीजन से जवाब आएगा, नेता चुनेंगे, अपने मुस्तकबिल के लिए चुनेंगे। अगर इंतखाब अच्छा हुआ, चाहे नगरोटा से हुआ, चाहे बडगाम से हुआ, अगर लोगों ने मैंडेट दे दिया, एक आम आदमी को मौका दे दिया, लोगों के हित में जो बात करे, वरना ऐसे 99 लोग तो हैं, 28 भाजपा के हैं, 42 एनसी के हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, ना सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, ना अपोजिशन को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उन जगहों से हम जो है, हमारे लोग जीत कर आएंगे, लोगों की आवाज़ जीत कर आएंगे, तो यकीनन आने वाले 4 साल आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी की आवाज़ उठेगी। वहाँ महराज अकेला नहीं होगा, अगर दो लोग और होंगे, पूरी ताकत से आवाज़ रखेंगे और अपोजिशन को स्ट्रांग भी करेंगे, सरकार को भी स्ट्रांग करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे ज़मीनी सतह पे बड़ा बदलाव लाने की। जिम्मेदारी है, निभाएं। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि महराज जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करता है, हमेशा जो बोलते हैं हिंदू लोगों के खिलाफ बोलते देखिए, ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि ऐसा ही है। जो हकीकत है उसको तो बयान करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, होने दो। जो सच्चाई है वो तो बोलेंगे। सच बोलना अगर इतना कड़वा है तो ये रोज़ सुनेंगे आप। और जो ज़िम्रे में होगा, जो बातें होंगी, वो तो हम हैं। मनवाएंगे। प्रोटेस्ट भी आपके खिलाफ किए गए, कहा गया होते रहे। महराज मलिक जो है तो हिंदू कम्युनिटी को वो बोल रहा है दलाल हिंदू हैं, शराब नहीं पीता नहीं, है। वो दलाल हैं जो तलवे चाटते हैं, पीते तो सब हैं। यहाँ खोलने की क्या ज़रूरत है ना? ड्रग्स लाने की क्या ज़रूरत थी? बच्चों को तालीम से महरूम रखते हो, रोज़गार से महरूम रखते हो, और ये बातें करोगे, ये यहाँ पर जो शराब का ठेका खोला, धुंधों में खोलने की क्या ज़रूरत थी? ये चीज़ें नहीं है, और ये लोग नहीं समझेंगे। कभी भाजपा ने प्रोटेस्ट किया? करना चाहिए था, इनकी सरकार थी, इनके दौर में ये चीज़ें आई हैं। और यहाँ तो पहले इन्होंने स्कूल के बगल में ठेका लगाया था, फिर वहाँ से मैंने उठवाया, और वहाँ से उठाकर अब इस स्कूल के बगल में लगाया। ये चीज़ें नहीं होती है। जब आप नशा आम करते हो, नशे को आप रोक नहीं सकते हो। और इसके लिए मैं जवानों को कहना चाहूँगा, इस चीज़ से बाज आ जाइए, ताकि अपना मुस्तकबिल बेहतर बने। जो पैसा कमाते हो नशे में धुत होने के लिए ये कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को मेरे से तकलीफ होती है, 1000 बार हो, अगर नशा अच्छा होता, चाहे हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, तो हम इसको फ़रोग देने की बात करते। लेकिन जिन लोगों ने इसे लाया है, वो लोग यही है। और जो लोग मुंह नहीं खोलते हैं, वो भाजपा के साथ खड़े हैं। और ऐसा नहीं है, मुझे इनको बात नहीं करनी है। ये लोग, ये यहाँ का मामला नहीं है कि गुंडों के अंदर ऐसा माहौल है। ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इनका ऐसा ही माहौल है, और इस माहौल को ठीक करने के लिए हमें खड़ा होना आखिर पे पड़ेगा। नौजवान के लिए क्या? देखिए, नौजवान किसी का भी हो, जैसे आपने कहा हिंदू और मुसलमान की बात, हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान। नौजवान इस वक्त बेरोजगारी के आलम में जूझ रहा है, और जो थोड़ा बहुत पैसा है उसको जो है लुटा रहा है नशे में। मैं चाहता हूँ नौजवानों को समझना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए, और नेताओं की बात समझनी चाहिए। जो नेता आपका इस्तेमाल करके अपने घरों को बना रहे हैं और आपको लुटवा रहे हैं, आपकी आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। मुझे बताओ कहाँ बदलाव आया? अगर बदलाव आया होता, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, उन स्कीमों में लेने के लिए भी आपको करप्शन देनी पड़ती है। जाइए कि हाँ, डिपार्टमेंट के अंदर पता कर लीजिए, जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, चाहे वो दिल्ली से आई है, चाहे मोदी सरकार ने दी है, क्या सही सलामत एक आम आदमी तक पहुँच रही है? नहीं पहुँच रही है। उसको महीनों वो चलवाया जाता है, उनके जूते घिसवाए जाते हैं, उसके बाद भी एक आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये बहानाबाजी बंद करे। जो सरकार में है, चाहे आपने वोट ले लिए, अब तो आम आदमी का काम करो। फ़ोन कराने के बाद भी किसी आदमी का काम होता है, ये तरीका है? ये इदारे इसलिए हैं ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन राहत लेने के लिए आपको एमएलए को साथ लाना पड़ेगा, आपको प्रोटोकॉल में आना पड़ेगा, फिर जाके आपको कोई काम करे। ये चीज़ें आप ठीक नहीं कर पाए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है नौजवानों को इसके बारे में खड़ा होना चाहिए। अगर कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने लिए खुद खड़े हो जाए, मैं राजा।